आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं फैट्स एंड ऑयल के बारे में, जो कि हमारे बी फार्म थर्ड सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फैट्स एंड ऑयल्स होते क्या हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद लॉन्ग चेन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मेनली ये होते क्या हैं, एक तरह से जो हमारे फ्री फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल क्या है? एक 3 अल्कोहल का एक कंपाउंड है, जिससे अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक ट्राइग्लिसराइड ऑब्टेन होता है, जहाँ पे हमारे तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मोइटी रेडिकल होते हैं वो इसमें अटैच हो जाते हैं। इसे क्या हम बोलते हैं? ट्राई ट्राइग्लिसराइड और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। मेनली जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड यूज में आते हैं। जो स्टेरिक एसिड है वो एक सेचुरेटेड कंपाउंड है, ओलिक एसिड जो है वो एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंपाउंड है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड के बारे में। मेनली जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सिंपल ट्राइग्लिसराइड, जिनमें हमारे फैटी एसिड की जो रेडिकल होते हैं, तीन रेडिकल एक आपके ट्राइग्लिसराइड में प्रेजेंट होते हैं, वो तीनों ही रेडिकल सेम होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं येलो वाले जो भी रेडिकल हैं, इनकी साइज सेम है, तीनों ही रेडिकल यहाँ पे सेम है फ्री फैटी एसिड के। दूसरा होता है मिक्स ट्राइग्लिसराइड, जहाँ पे आपके फ्री फैटी एसिड की जो साइज है वो डिफरेंट हो सकती है। कोई उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, कोई सेचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फैटी एसिड है वो एक सेचुरेटेड है कंपाउंड है, दूसरा फैटी एसिड है वो उसमें एक सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और तीसरे फैटी एसिड में यहाँ पे ट्रिपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स ट्राइग्लिसराइड में जो हमारे फ्री फैटी एसिड के रेडिकल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और सिंपल ट्राइग्लिसराइड में तीनों ही फ्री फैटी एसिड के रेडिकल सेम होते हैं। देख सकते हैं आप, सिंपल ट्राइग्लिसराइड इफ ऑल थ्री रेडिकल्स ऑफ फैटी एसिड्स आर सेम, और मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड आर ऑल थ्री रेडिकल्स ऑफ फ्री फैटी एसिड्स आर डिफरेंट। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्री फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जो आपके ट्राइग्लिसराइड में, ट्राइग्लिसराइड जो कंपाउंड होता है उसमें जो फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आपके ग्लाइकोल से रिएक्ट करके ट्राई ईस्टर बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है, उन्हें हम फ्री फैटी एसिड या फिर फैटी एसिड बोलते हैं। इनके टाइप के बारे में हम बात करते हैं। मेनली जो आपके फैटी एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। नॉर्मली जो आप आपके कंपाउंड में एक चेन देखते हो, लास्ट में जो ये लंबी सी चेन है ये क्या होती है? फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, और आगे का जो कंपाउंड जिससे इनकी बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोल मॉलिक्यूल। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? मेनली दीस आर द कंपाउंड व्हिच हैव सिंगल बॉन्ड इन द होल कार्बन चेन। अगर आपके पूरी ही कार्बन चेन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन चेन है, अगर पूरे ही कार्बन चेन में आपके सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्ड से सारे का आपके कार्बन अटैच हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं लोरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये मेन आपके एग्जाम्पल हैं जो कि ज़्यादातर हमारे प्लांट बेस्ड जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। आपके फ्री फैटी एसिड जो सेचुरेटेड फॉर्म में होंगे, वो तीनों ही एसिड आपके सिमिलर दिखेंगे। आगे हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड फ्री फैटी एसिड के बारे में। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? Unsaturated free fatty acids are the compound or fatty acid that contain multiple or single double bond into their fatty acid chain। ठीक है, हमारे अगर जो चेन होती है फैटी एसिड की और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम अनसेचुरेटेड फ्री फैटी एसिड की कैटेगरी में डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी बॉन्ड की क्लोजली पैकेजिंग है वो लूज हो जाती है, बॉन्ड में ट्विस्ट होने लग जाता है, टर्न्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंपाउंड है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। क्लोजली पैकेजिंग नहीं हो गई तो आपका कंपाउंड लूज हो जाएगा, और लूज होने की वजह से उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इसकी अगर हम बात करें, इसमें भी जो फर्दर टाइप है वो है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आपके जो फैटी एसिड में है उसमें अगर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जिसका एग्जांपल है ओलिक एसिड। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होगा? मोर देन वन डबल बॉन्ड अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हो जाएगा, जिसके एग्जांपल है लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड।
आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जो आपके फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। स्टेट की बात करें तो आपके जो फैट्स होते हैं उनमें सेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है जो कि क्लोजली बॉन्डेड होता है, जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाले ट्राइग्लिसराइड और ट्राइस्टर्स होते हैं वो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कलर ऑर्डर और टेस्ट की बात करें तो बेसिकली जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होते हैं। उनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, और अगर आप उनका टेस्ट कंसीडर करते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, एक्सट्रीमली ब्लेंड टेस्ट के होते हैं। आगे अगर हम बात करें सोलिबिलिटी की तो ये वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये प्रॉपरली वेरीली सोल्यूबल होते हैं। ईथर, अल्कोहल, इथेनॉल वगैरह में ये वेरीली सोल्यूबल है, और वाटर में हाइड्रोफोबिक पोर्शन होने की वजह से ये क्या होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। जे हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे अगर सेचुरेटेड कंपाउंड होंगे, सेचुरेटेड फैटी एसिड वाले कंपाउंड होंगे, फैट्स होंगे, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जो कि होते हैं हमारे ऑयल सब्सटेंसेस। फैट्स आर हैविंग हाईली इंसुलेशन पावर। जो हमारे फैट होते हैं उनकी इंसुलेशन पावर बहुत अच्छी होती है और उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। फर्स्ट आपके आ रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपके कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल। हाइड्रोलाइसिस का मतलब, हाइड्रो मतलब आपके हाइड्रोजन, और लाइसिस का मतलब रिमूवल। जो हमारा फैट्स एंड ऑयल्स है उसमें हम हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, आइए चलिए हम देखते हैं। मेनली हम हाइड्रोलाइसिस किस किस तरीके से कर सकते हैं। जो ऑयल और फैट्स हमारे होते हैं उन्हें हम डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में और सुपरनेटेड हीट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। लैब प्रैक्टिकल के अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये एल्कली मीडियम में हम इनको एक इरिवर्सिबल रिएक्शन दे सकते हैं, जो कि होती है हमारी NaOH के साथ में। एल्कली हमारा प्रोसेस होता है वो एल्कली मीडियम में होता है। जैसे हम एल्कली मीडियम, यहाँ पे हमने NaOH लिया है, NaOH के 3 मोल को हम किसी ट्राइग्लिसराइड या फिर ट्राइस्टर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, और दूसरा हमारे पास में सोडियम कार्बोक्सिलेट ऑब्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं सोप। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, मेनली whenever we introduce the hydrogen into the triglyceride or triester, this is known as hydrogenation of fats and oils। यहाँ हमारे निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं जहाँ पे हम हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसके साथ में, हमारे ट्राइग्लिसराइड के साथ में, जिसकी वजह से अगर उसमें कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होता है, अनसेचुरेटेड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो एक सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन में मेनली जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, अगर वो ऑयल्स की फॉर्म में है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वहाँ पे प्रेजेंट है तो ऑयल्स की फॉर्म में होंगे। जैसे हम ये हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन को आपके कंपाउंड में इंट्रोड्यूस कराते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो आपका कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड में ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है तो आपका कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है और कंपाउंड हार्डनिंग के स्टेट में चला जाता है। तो इस वाली रिएक्शन को और इस मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, मर्जिंग मर्जिंग और हार्डनिंग ऑफ द कंपाउंड। तो हमारी थर्ड रिएक्शन आती है हाइड्रोजन लाइसिस ऑफ फैट्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रेशर के अकॉर्डिंग एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कॉपर क्रोमियम की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हमारे कंपाउंड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसा कि हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करी थी, वहाँ पे हमने कम अमाउंट में हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कराया था। जैसे हम हाइड्रोजन की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो कंपाउंड है, ट्राइग्लिसराइड है, वो किस में चेंज हो जाता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपके ग्लिसरॉल और दूसरा होता है हाई एलिफेटिक अल्कोहल में। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है ग्लिसराइल ट्राइलोरेट, हमने एज ए कंपाउंड लिया है जिसकी रिएक्शन हमने कॉपर क्रोमियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई है। यहाँ पे हमने 6 हाइड्रोजन एटम को, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, जिसकी वजह से जो आपका कंपाउंड है वो 2 अलग अलग कंपाउंड में चेंज हो गया है। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, लेरिल अल्कोहल हो जाएगा, और दूसरा जो आपका ग्लिसरॉल वाला पोर्शन होगा वो इसमें से अलग हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं रेंजिडिफिकेशन के बारे में। अभी रेंजिडिफिकेशन क्या होता है, मेनली जो हमारा कंपाउंड होता है
जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, वो अगर सैचुरेटेड फॉर्म में हैं, तो उन पे कोई सी भी रिएक्शन एनवायरमेंटल रिएक्शन इफ़ेक्ट नहीं करती है। पर अगर हमारे कंपाउंड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेज़ेंट है, तो वो हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन जैसी रिएक्शन को वहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है, फैटी एसिड है, वो फर्दर डिग्रेड होके कीटोन्स और एल्डिहाइड में चेंज हो सकता है। अब जो ये कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं, ये आपके कंपाउंड को क्या करते हैं, डिकम्पोज़ कर देते हैं। डिकम्पोज़ होने की वजह से जो हमारा एक फैट और ऑयल का पार्ट होता है, वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होता है। उसमें एक अनप्लीजेंट सी स्मेल जनरेट हो जाती है, अनप्लीजेंट सा टेस्ट आ जाता है और कभी-कभी उसमें एक स्पेसिफिक सा कलर भी देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे 2 तरह का रेसिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट है आपकी हाइड्रोलाइटिक रेसिडिटी और दूसरा आता है ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी। अगर हम बात करें, ये रिएक्शन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू में एक साथ में परफॉर्म होती है, जहाँ पे आपके कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस दोनों देखने को मिलता है, जो कि आपके कंपाउंड को फ्री फैटी एसिड को एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके कंपाउंड का डिग्रेडेशन होना चालू हो जाता है। लास्ट हमारी रिएक्शन है वो है ड्राइंग ऑयल्स। अब ड्राइंग ऑयल्स क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। मेनली जब अगर हम किसी भी हमारे ऑयल के फॉर्म को एक लंबे टाइम के लिए एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारी फैट्स एंड ऑयल्स की जो लेयर होती है, अपर लेयर होती है, वो क्या हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, जिनमें क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो लेयर ऑफ ऑयल्स होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद में वो हार्ड हो जाएगी। इसे ही हम ड्राइंग ऑफ ऑयल्स का नाम देते हैं। मेनली ड्राइंग ऑफ ऑयल्स आपके पेंट इंडस्ट्री में हायर लेवल पे यूज़ किया जाता है। जितने भी आप ऑयल पेंट देखते हैं वहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंसीड ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, पोपी सीड ऑयल हो गया और केस्टर ऑयल हो गया, ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, पेंट इंडस्ट्री में ऑयल्स को यूज़ किया जाता है, जिनको हम अगर किसी लेयर पे एक लंबे टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे पेंट करके रख देते हैं, तो वहाँ पे चेन पॉलीमर रिएक्शन के थ्रू वो हार्डन चेन पॉलीमर रिएक्शन के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और एक कोटिंग लेयर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि आपके कंपाउंड को या फिर आपके मटेरियल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के काम में आता है। तो ये था हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक वीडियो लेक्चर। आगे भी हम ऐसे ही और वीडियो के बारे में बात करते रहेंगे।